हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टेम्पल अ वे ऑफ अचीवर में स्वागत है। मैं हूं राजू गुप्ता और आज मैं आपके लिए बिहार एसएससी सीजीएल 3 के पीटी एग्ज़ाम के बेहतर तैयारी के लिए कुछ बिहार जीके का नोट्स लेकर आया हूं। ये जीके जो है ना, आपको बिहार के अन्य एग्ज़ाम जैसे बीपीएससी पीटी एग्ज़ाम, ठीक है, बिहार एसआई तथा बिहार के किसी भी अन्य एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि ये सारे प्रश्न जो है ना, आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में के तैयारी के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, काफ़ी ही मदद करेगी। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। यदि आप इस वीडियो में नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का ये जो है ना पार्ट 5वां, ठीक है, ये 5वां सीरीज़ है और आज का पहला प्रश्न है, मौर्य काल में किराए के सेना को क्या कहा जाता था। ठीक है, मौर्य काल में किराए के सेना को क्या कहा जाता था, तो भृतक कहा जाता था। चलिए, बिहार में अरेबिक एंड पार्शियन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, तो पटना में स्थित है। मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र, ठीक है, निश्चित योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो 27 दिसंबर 2016 को की गई थी। ठीक है दोस्तों, ये सब बड़े बड़े एग्जाम जो होते हैं ना, जैसे बीपीएससी बीएसएससी सीजीएल 3 ग्रेजुएट लेवल की, इन सब में आपको योजनाओं से संबंधित प्रश्न पूछ लिए जा सकते हैं, इसलिए इसे ठीक से अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, मछली बेचती हुई औरत के चित्र का संबंध किस चित्रकला से है। ठीक है, तो आपका यह है पटना कलम। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता दर कितना है, तो 73.39%। कलिंग की राजधानी कहाँ थी, तोशाली। ठीक है, ताना भगत आंदोलन कब आरंभ हुआ था, तो 1914 में। ठीक है, वर्ष 2016 के मार्च के अंत तक बिहार में व्यावसायिक बैंकों की कुल संख्या कितनी थी, तो 661, जो कि पुराना डाटा है, ये आपको एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, लेकिन सेट में है इसलिए मैं बता देता हूँ। चलिए, मुख्यमंत्री विद्युत संबंध निश्चय योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो 15 नवंबर 2016 को की गई थी, 15 नवंबर 2016। अगला प्रश्न है, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था, तो वैशाली में। ठीक है, तृतीय बौद्ध सम्मेलन राजगृह, माफ कीजिएगा, पाटलिपुत्रा में। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, वैशाली में, और आपका तृतीय पाटलिपुत्रा में हुई थी। राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी और कुंडलवन में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। चलिए, अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है, इंडिका। मौर्य काल में स्वतंत्र रूप से जीवन व्यतीत करने वाला विधवाएं क्या कहलाती थी। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। मौर्य काल में स्वतंत्र रूप से जीवन व्यतीत करने वाली विधवाएं क्या कहलाती थी, छंदवासिनी। ठीक है, अगला प्रश्न है, मगध सम्राट समुद्रगुप्त का राजप्रसाद का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो पाटलिपुत्रा स्थित कुम्हरार से। चलिए, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बिहार में सबसे पहले किस स्थान में नवपाषाण युगीन अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो चिराद। कोशी मेला बिहार में कहाँ आयोजित किया जाता है, तो कटिहार। ठीक है, चलिए, मौर्य काल में तांबे के सिक्के को क्या कहा जाता है, तो मासक एवं काकरना। ठीक है, मेरा उद्देश्य है दोस्तों कि आपको बिहार एसएससी सीजीएल के जो पीटी एग्ज़ाम है उसको, मतलब कि उसके आते आते तक मैं आपका बिहार जीके से रिलेटेड जितने भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो लगभग मैं कंप्लीट करा सकूं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो पूरी की पूरी सीरीज़ ज़रूर देखिएगा। पिछले भी वीडियो आप देख सकते हैं, आपको मेरे यूट्यूब वीडियो पर मिल जाएगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मखदूम साहब की दरगाह कहाँ स्थित है, तो बिहार शरीफ में। ठीक है, बिहार शरीफ में। भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो भोजपुरी का शेक्सपियर भिखारी ठाकुर को कहा जाता है। चलिए, मौर्य काल में आयातित वस्तुओं पर कितना प्रतिशत बिक्री कर लिया जाता था, तो मौर्य काल में आयातित जो, मतलब कि बाहर से वस्तुएं मंगाई जाती थी, उस पर कितने परसेंट बिक्री कर लिया जाता था, तो 10%। चलिए, अगला है, बिहार के युवाओं ने कब बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की, 1931 ईस्वी में। बिहार में कुल कितने राजस्व गांव हैं, तो 44,867। महात्मा बुद्ध ने
अपना प्रथम धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? सारनाथ में। चलिए, और सबसे ज़्यादा जो है आपको मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, मैं बोल रहा हूँ वो प्रवचन टाइप का कुछ, माफ़ कीजिएगा याद नहीं है। सबसे ज़्यादा जो है ना अपने बातें विचार को प्रकट किए थे सबसे ज़्यादा आपको श्रावस्ती में, ठीक है, और प्रथम सारनाथ में दिए थे, अपने 5 दोस्तों को दिए थे, ठीक है, याद रखिएगा, अपने ये 5 दोस्तों को दिए थे, ठीक है, धर्म जिसे आज धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। मुल्ला बहबहानी कहाँ के यात्री थे? तो ईरान के। कभी कभी दोस्तों मतलब कि पढ़ाते वक्त मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, भूल जाता हूँ कुछ बातें को, तो इसे इग्नोर कीजिएगा, माफ़ कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बिंबिसार एवं अजातशत्रु किस वंश के थे? तो हर्यक वंश के। महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश कौन था? तो बृहदत्त वंश थे, ठीक है, बृहदत्त। अगला क्या है? राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर कितनी बार राज्यसभा के लिए चुने गए हैं? 3 बार, ठीक है। ब्राह्मणी सेना का गठन कब हुआ था? 1981 में। बिहार में थारू जाति को अनुसूचित जनजाति में किस वर्ष सम्मिलित किया गया? वर्ष 2003 में। झिंझिया नृत्य किस त्यौहार में किया जाता है? ठीक है, तो दुर्गा पूजा में। चलिए अगला है, महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश, ठीक है, कहाँ दिया था? तो पावापुरी में। चलिए उपदेश से याद आया कि पहला उपदेश कहाँ दिए थे बुद्ध भगवान ने? तो सारनाथ में अपने 5 दोस्तों को, ठीक है, और सबसे ज़्यादा उपदेश जो है ना आपको श्रावस्ती में दिए थे। तो ये जो है महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिए थे? पावापुरी में, और इनकी मृत्यु जो है पावापुरी में ही हुई थी, जो कि नालंदा में है। चलिए अगला है, बिहार मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो न्यायमूर्ति SN झा को, SN झा। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में गुप्तचर को क्या कहा जाता था? तो गूढ़ पुरुष कहा जाता था। मुहर्रम के अवसर पर मुस्लिम समाज के प्रसिद्ध लोक नृत्य को क्या कहा जाता है? झरनी नृत्य। मानसी चौर कहाँ अवस्थित है? मानसी चौर जो है आपको फुलिया खार खगड़िया में है, ठीक है। चलिए, रामधारी सिंह दिनकर की पहली पुस्तक का नाम क्या है? तो प्रमाण मंत्र। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री बालिका एवं बालक साइकिल योजना के अंतर्गत कक्षा 9 में अध्ययनरत बच्चों को प्रति विद्यार्थी कितनी राशि उपलब्ध कराई जा रही थी? है 2500 रुपये। बिहार के किस नगर में पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया था? मुजफ्फरपुर में। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की शुरुआत बिहार में कब से की जा रही है? तो 22 नवंबर 2007 से। कौन सा नृत्य जनजातियों में विशेष रूप से प्रचलित है? तो कर्मा, ठीक है, कर्मा नृत्य। अगला है, कैकेयी और ऋतुवंश महाकाव्य किसके द्वारा रचित है? तो केदारनाथ मिश्र प्रभात द्वारा रचित है। चलिए अगला है, मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजनांतर्गत प्रथम श्रेणी में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं को कितनी प्रोत्साहन राशि दी जा रही है? तो 10,000 रुपये। ये अल्पसंख्यक होते कौन हैं? हिंदू धर्म को छोड़कर अन्य जितने भी धर्म के लोग हैं भारत में, उन्हें अल्पसंख्यक में रखा गया है, ठीक है। अगला क्या है, मौर्य काल में स्थायी सेना को क्या कहते हैं? मौल। चलिए अगला है, मुख्यमंत्री विद्युत संबंध निश्चय योजना का प्रमुख नारा यानी कि मुख्य नारा क्या है? तो हर घर बिजली लगातार। चलिए अगला प्रश्न है, महावीर जैन का मृत्यु स्थल पावापुरी किस जिले में स्थित है? तो नालंदा। मुख्यमंत्री निजी पौधशाला योजना को और किस नाम से जाना जाता है? तो हरियाली मिशन से जाना जाता है, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में सबसे कम नगरीय जनसंख्या किस जिले में पाया जाता है? मुंगेर में 28.30%। मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना की शुरुआत कब की गई? 27 सितंबर 2016 को। मुख्यमंत्री शहरी नाली गली पक्कीकरण निश्चय योजना की शुरुआत कब की गई? 28 अक्टूबर 2016 को। मौर्य काल में निःशुल्क श्रम अर्थात बेकार को क्या कहा जाता है? विष्टि, ठीक है। दोस्तों जितने भी योजनाएं, ये सब तो पुराने हैं डाटा के अनुसार, आप जितने भी नए भी बिहार के जो है ना योजनाएं, उन सबको भी याद करके जाइएगा, ठीक है, एग्जाम्स में। चलिए अगला है, 2011 ईस्वी में बिहार में शिशु मृत्यु दर कितनी है? तो 44 प्रति 1000 में। चलिए
भारत में जिप्सम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य है राजस्थान। अभ्रक की प्राप्ति किस प्रकार के शैलों में होती है? तो ये जो है आपको आग्नेय शैलों में होती है। ठीक है, आग्नेय शैलों में होती है। अगला है मुंगेर का बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? ठीक है, मुंगेर का बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य था बकास्त भूमि की वापसी की मांग। चलिए अगला है मुस्लिम निकाह का चित्र किस कलाकार के द्वारा बनाया गया है? तो शिवलाल। मुजफ्फरपुर के जेल में बंद कैदियों ने कौन सा विद्रोह किया था? तो लोटा विद्रोह किया था। ठीक है, लोटा विद्रोह याद कर लीजिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन है? तो पूर्णिया। ठीक है, 52.49% के अनुसार। चलिए अगला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस वर्ष बिहार लॉ नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किए? 1916 ईस्वी में। सूर्य सिद्धांत नामक पुस्तक की रचयिता कौन है? तो आर्यभट्ट। चलिए मुगल काल में बिहार आने वाले प्रथम विदेशी यात्री थे मुल्ला तकिया। अगला प्रश्न मौर्य प्रशासन में ग्रामीण क्षेत्र में प्राप्त राजस्व को क्या कहा जाता है? राष्ट्र। चलिए अगला राज्य में मत्स्य अनुसंधान केंद्र की स्थापना का प्रस्ताव कहाँ है? तो मीठापुर पटना में। ठीक है, ये पटना जंक्शन से करीब है, निकट है। चलिए मीठापुर पटना। मैथिली भाषा में माफ़ कीजिएगा, मैथिली भाषा के सर्वोपरि कवि विद्यापति का जन्म कहाँ हुआ है? तो बिस्फी दरभंगा। ये जो आपको है मत्स्य अनुसंधान केंद्र जो है ना, वो आपको सिंचाई भवन के निकट वाले स्थान पर है। ठीक है, अगला क्या है? मैथिली भाषा के सर्वोपरि कवि कौन है? विद्यापति का जन्म कहाँ हुआ था? बिस्फी दरभंगा में। चलिए अगला है महावीर को किस जगह पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो साल वृक्ष के नीचे। चिब्रका ग्राम रिजुपालिका नदी। ठीक है, रिजुपालिका नदी के किनारे। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्रा को क्या कहा है? पोलीबोथ्रा। ठीक है, पोलीबोथ्रा। अगला है मौर्य काल में स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियां क्या कहलाती थी? रूपा जीवा। ठीक है, रूपा जीवा। मजरूल हक का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 1866 ईस्वी में बाहपुरा गांव मनेर में हुआ था। ठीक है, मनेर दानापुर से थोड़ा सा आगे है, निकट है। चलिए अगला है मनेर स्थित किस सूफी संत के मकबरे को छोटी दरगाह भी कहा जाता है? तो मखदूम शाह दौलत के। चलिए अगला है मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है बौद्ध मठ। ठीक है, बिहार का मतलब क्या है? बौद्ध मठ। चलिए अगला है प्रसिद्ध विद्वान मंडल मिश्र की पत्नी का नाम क्या था? तो भारती। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बिहार के किस क्षेत्र में संबंध में वसाती नूल उन्स एक मूल्यवान स्रोत है? तिरहुत। चलिए अगला मलिक इब्राहिम बया का मकबरा कहाँ स्थित है? बिहार शरीफ में। जवाहर रोजगार योजना का नाम बदलकर ग्रामीण समृद्धि योजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। बिहार का पहला हिंदी पत्र कौन है? बिहार बंधु। चलिए अगला है कलम के सिपाही रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ था? तो 1899 में इनका जन्म हुआ था और बेनीपुर यानी कि मुजफ्फरपुर में इनका जन्म हुआ था। अंत्योदय अन्न योजना का प्रारंभ कब किया गया? 25 दिसंबर 2000 को। नरेगा का नाम परिवर्तित करके मनरेगा कब किया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो किसी भी एग्जाम में आपको पूछ ली जा सकती है। तो ये हुआ था 2 अक्टूबर 2009 को। चलिए अगला है मगध के किस शासक के समय 326 ईसा पूर्व में यूनानी शासक सिकंदर का भारत पर पहला आक्रमण हुआ था? तो घनानंद के शासन में हुआ था। और घनानंद का जो वंश था उसको किसने अंत किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। और उनके जगह पर उन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी। कोसी नदी का मूल नाम क्या था? तो कौशिकी। ठीक है, मगध राज्य में प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक किसके शासनकाल में थे? बिंबिसार के शासनकाल में। जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने की घोषणा किस राज्य ने की थी? तो बिहार ने। अगला प्रश्न है मौर्य काल में
विदेश में देसी वस्तुओं पर कितना प्रतिशत बिक्री कर लिया जाता है? 4%। बिहार का कौन सा प्राचीन राज्य आरंभ में बहुत दिनों तक आर्यावर्त के बाहर था तथा आर्यावर्त अनार्य जाति के लोग का आवास स्थल रहा है? मगध। चलिए, मगध सम्राट चंद्रगुप्त के राजप्रासाद में कितने पाषाण स्तंभ पाए गए हैं? 84 पाषाण स्तंभ। पाषाण का मतलब पत्थर के स्तंभ, ठीक है। टोटल 84 पाए गए हैं। बिहार में नीतीश कुमार कुल कितनी बार मुख्यमंत्री बने हैं? ये बहुत पुराना डाटा है, ठीक है। अभी लगभग 7 या 8 बार बन चुके हैं। क्लियर डाटा मेरे पास भी नहीं है, ठीक है। 7 बार तो कंफर्म बने हैं, ये आप पता कर लीजिएगा, माफ़ कीजिएगा इसके लिए। इतने बार ये बने ही है ना कि पता ही नहीं चलता है। सबसे अधिक बार ये शपथ लिए हैं पूरे भारत देश में। सबसे अधिक बार टीका नहीं है, लेकिन सबसे अधिक बार शपथ जरूर लिए हैं। चलिए, अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन है? रोहतास, ठीक है। 75.59% के। मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया है? तो महापद्मा नंद के द्वारा। चलिए दोस्तों, यहीं समाप्त करते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले कंटेंट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।